हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है क्लास 12th मैथ का थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 2। और इस वीडियो में मैंने मैट्रिसेस की एडिशन, सब्ट्रैक्शन प्लस कुछ क्वेश्चन करे हैं। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस। हम किसी भी दो मैट्रिक्स को या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। बस उनकी एक कंडीशन है कि वो जो ऑर्डर है मैट्रिसेस का वो सेम होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे दो मैट्रिसेस ली है। पहली मैट्रिक्स है ए, जिसका ऑर्डर है 2 × 2। दूसरी मैट्रिक्स का नाम है बी, जिसका ऑर्डर भी है 2 × 2। अब जब इन दोनों के ऑर्डर सेम है तो मैं इन्हें ऐड कर सकता हूँ। जैसे ऐड करने के लिए मैं लिखूँगा ए प्लस बी। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन बन गई। इसके साथ ही हम पहले ए वाली लिख देंगे 2 4 6 8 मैट्रिक्स प्लस 1 2 3 2। अब ये दोनों मैट्रिक्स के ऐड होने के लिए इनका क्या होगा, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में प्लस हो जाएंगे। जैसे 2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 1, तो 2 + 1 4 + 2 6 + 3 बनेगा और 8 + 2 बनेगा। तो इन दोनों को हम अब इन दो एलिमेंट्स को हम प्लस कर देते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा 2 + 1 3 4 + 2 6 6 + 3 9 8 + 2 10। तो ये हमें देता है a + b का एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स। a + b का रिजल्टेंट मैट्रिक्स। और हम ज़रूरी नहीं कि दो ही मैट्रिक्स की एडिशन करनी, हम चाहे 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, जितनी मर्जी ले सकते हैं। बस उन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए तो हम उनकी एडिशन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें भी सेम ऑर्डर वाला रूल ही फॉलो होना है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए तो हम उनकी सब्ट्रैक्शन आसानी से कर सकते हैं। जैसे इस पर भी मैंने दो मैट्रिक्स लिया है। पहली है मैट्रिक्स ए, जिसका ऑर्डर है 2 × 2। दूसरी भी ली है मैट्रिक्स बी, जिसका ऑर्डर है 2 × 2। अब जब दोनों का ऑर्डर सेम है तो जब मैं कहूँगा कि a - b, तो सेम ऊपर वाला जैसे हमने एडिशन में करा था वैसे ही हम लिख देंगे। दोनों मैट्रिक्स के बीच नेगेटिव का साइन आ जाएगा। जैसे 1 2 3 5 -1 3 4 2। अब जब इनके बीच नेगेटिव का साइन है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में नेगेटिव हो जाएंगे। वो इस तरह से होंगे कुछ 1। और देखिए ये वाला इसके आगे पहले नेगेटिव है और नेगेटिव प्लस हो जाएगा तो ये 1 + 1 बनेगा। और ये बनेगा 2 - 3 और ये बनेगा 3 - 4 और ये बनेगा 5 - 2। तो हमारे पास एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, वो आएगी 2 - 1 - 1 3। और इसके बाद इसके साथ ही हमें a - b की जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो मिल गई है, जो कि है 2 - 1 - 1 3, जिसका भी ऑर्डर 2 × 2 है। ये थी मैट्रिक्स की एडिशन करना, मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन करना। अब आता है हमारे पास एक टॉपिक जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन है क्या? पहले तो यहाँ पे हमें स्केलर का मीनिंग क्लियर करना है। स्केलर एक फिज़िकल क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे मैं ले लूँ कि मैंने लिया है वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है बट उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो वैसे हमने यहाँ पे वो वैल्यू भरनी है जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। इसमें नंबर लाइन से कोई भी हम नंबर उठा सकते हैं, हम फंक्शंस ले सकते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से कुछ भी ले सकते हैं, बस क्योंकि इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। और जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है ए मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर है 2 × 2, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। अब मैं उसी ए को मैंने मान लो कोई स्केलर ले लिया के और उसको ए से मल्टीप्लाई करा दूँ, तो जो उस ए मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट ही के से मल्टीप्लाई आ जाएंगे। ऐसे K4 K6 K8। ऐसे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं यहाँ के की जगह कोई नंबर ही लेता हूँ। जैसे मेरे को चाहिए 3a, ए मुझे दे रखा है, मुझे 3a चाहिए, तो मैं ए मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। जैसे 3 × 2 3 × 4
3 × 6 3 × 8, जिसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स मुझे दे। अब इनका रिजल्टेंट क्या आया हमारे पास, 3 × 2 आया 6, 3 × 4 12, 6 3 × 6 है 18 एंड 3 × 8 बन जाएगा 24। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ आ गई है कि जो मैंने स्केलर करा है 3a, तो वो मुझे एक मैट्रिक्स देगा डेफिनेट, जिसका अंदर एलिमेंट्स है 3 12 18 और 24। तो ये होती है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। इस वीडियो में कॉन्सेप्चुअल पार्ट इतना ही था। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चंस भी थोड़े ही हैं, कोई ज़्यादा है क्वेश्चन मैंने कराए नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस फर्स्ट है, जो हमें कहता है कि उसने हमें एक इक्वेशन दे दी है, उसमें मैट्रिक्स की फॉर्म में इक्वेशन है, उसमें हमें उसने बी मैट्रिक्स की वैल्यू दी है और हमें फाइंड करना ए मैट्रिक्स। इसके लिए यहाँ पे बी मैट्रिक्स की हम वैल्यू भरेंगे और हमें ये फाइंड करना है। तो चलते हैं 3a माइनस, अब यहाँ पे बी मैट्रिक्स की वैल्यू उन्होंने दी है 4 2 3 5, तो यहाँ पे हम भर सकते हैं 4 2 3 5 इज़ इक्वल टू 5 0 1 1। अब यहाँ पे ये मैट्रिक्स माइनस हो रही है तो उधर जा प्लस हो जाएगी। तो चलो प्लस करके देखते हैं। 3a हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ही बचेगा और राइट हैंड साइड हो जाएगा 5 0 1 1 प्लस 4 3 2 5। अब यहाँ पे ऑर्डर सेम है तो मैट्रिक्स ऐड हो जाएगी। तो ऐड होके हमारे पास क्या देगी, पहले तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। 5 + 4 0 + 3 1 + 2 और 1 + 5। तो हमारे पास 3a क्या दे रहा है, 9 3 3 6। अब यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड जाके 3 डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पे सेम अलजैब्रिक लॉ लगा जैसे हम नॉर्मल अलजैब्रा सॉल्व करने के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पे 3 डिवाइड हो जाएगा तो 9 3 3 6 मैट्रिक्स बन जाएगी। अब ये जो मैट्रिक्स के बाहर 3 डिवाइड हो रहा है तो मैट्रिक्स के अंदर जाके ये ईच एलिमेंट से डिवाइड हो जाएगा, लाइक दिस 9 डिवाइड बाय 3 3 डिवाइड बाय 3 3 डिवाइड बाय 3 एंड 6 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पे जो हमारा a की वैल्यू आई है मैट्रिक्स की, वो आई है 3 1 1 2। अगर आप अपना आंसर यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आपका आंसर ठीक ही माना जाएगा। और यहाँ तक सॉल्व कर देंगे तब तो आपका आंसर ठीक ही ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करने में बस क्या है कि थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाता है, बाकी आंसर तो बना यहीं से निकल जाता है। यहाँ तक भी हम स्टेप करें तो निकल जाएगा। ये 2 स्टेप स्किप भी करते तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में करना है कि हमें x और y पता करना है। हमें इक्वेशंस दे दी है और हमें x और y का सम भी पता करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन में सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म है, 2 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स की और मैट्रिक्स के अंदर जाके ईच एलिमेंट से 2 मल्टीप्लाई होगा। फिर मैं इसको इस मैट्रिक्स के साथ प्लस करूँगा और फिर इक्वालिटी का साइन है बीच में, तो क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा है बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी कि जो मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में एक होना चाहिए। सबसे पहले इसे सोल्व करते हैं, 2 को अंदर ले जाते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2 × 3 6, 2 × 0 0 और 2 यहाँ पे 2 बनना और यहाँ पे 2x, यहाँ पे x नहीं था यहाँ बनता तो यहाँ 2 रहेगा, प्लस y 1 0 2 इज़ इक्वल टू 5 1 6 8। अब यहाँ पे ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो रही है तो इन्हें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2 + y और यहाँ पे 6 + 0 तो 6 ही रहेगा और 0 + 1 1 ही रहेगा और 2x + 2 इज़ इक्वल टू 5 6 1 8। अब यहाँ से हमें दिख रहा है इक्वालिटी का साइन और वैसे भी ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, 1 1 इक्वल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस, जो हमारे पास 2 + y है वो हो जाएगा 5 के इक्वल और इसके साथ ही 2x + 2 है वो हो जाएगा 8 के इक्वल।
अब यहाँ पे हम y की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। 2 प्लस हो रहा है तो उधर जाके 5 माइनस 2 हो जाएगा और y हो जाएगा हमारे पास 3। अब यहाँ पे भी 2 प्लस हो रहा है तो उधर जाके 2 माइनस हो जाएगा और 2 माइनस होके हमें देगा 6। अब x के साथ 2 डिवाइड हो रहा है तो राइट हैंड साइड जाके वो हो जाएगा डिवाइड, जो कि हमें देगा 3। तो हमारे पास x की वैल्यू भी 3 है, y की वैल्यू भी 3 है। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3। अब उसके बाद हमें ऐड करना है। ऐड क्योंकि हमें ऐड इसलिए करना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया, देयरफॉर x प्लस वाई हमें देगा 3 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 6। यहाँ पे हमारा टोटली आंसर ख़त्म होता है, लेकिन आंसर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन विदाउट कंक्लूजन आंसर पूरा ख़त्म नहीं होता। तो कंक्लूजन देना भी जरूरी है। जैसे मैं दे सकता हूँ यहाँ पे कि देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यूज of x is 3 and y is 3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डैट इज x भी मेरे पास 3 आया है, y भी 3 आया है। कंक्लूजन देना बहुत ज़रूरी होता है। मेरी मैथ वाली मैम कहते हैं कि विदाउट कंक्लूजन कोई भी सम पूरा नहीं माना जाएगा, उसके नंबर भी पूरे ढंग से नहीं दिए जाएंगे। कंक्लूजन देना ज़रूरी होता है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट सम, जिसमें हमें कहा है कि सिंप्लीफाई करना है। 2 मैट्रिसेस दी है, उनके बीच यहाँ पे एडिशन हो रही है और बाहर एक मैट्रिक्स, बाहर एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री, वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए पहले तो मैं मान लेता हूँ कि ये है मैट्रिक्स ए, ये है मैट्रिक्स बी। तो फिर मैं पहले अगर ए को सिंप्लीफाई करूँ तो कॉस थीटा अंदर जाके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई आएगा, तो मेरे को मैट्रिक्स ए सिंप्लीफाई बन के क्या देगी, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पे फिर कॉस स्क्वायर थीटा। अब उसी के साथ मैं बी का साइन थीटा अंदर ले जाऊँ तो बी मेरे को क्या देगी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। अब उसके साथ ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में दे देंगे ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू सिंप्लीफाई a प्लस बी। तो वो हमारे पास सिंप्लीफाई होके क्या बनेगा, हमें कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा पे एडिशन देनी है साइन स्क्वायर थीटा की, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा की और कॉस थीटा इधर भी साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब ईच एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस आएगा और यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे साइन देख लीजिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा, तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा और यहाँ पे माइनस है तो माइनस तो आएगा ही, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा फिर प्लस कॉस थीटा साइन थीटा और ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे तो हम देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसके साथ नेगेटिव है, तो प्लस माइनस कट जाएगा क्योंकि प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा आपस में कट गया। सिमिलर केस यहाँ पे भी, यहाँ पे माइनस कॉस थीटा भी और प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये भी आपस में कट जाएगा। ये दो तो कट गए। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे एक चीज़ रह गई है प्लस की, प्लस आना है प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये मुझे पता है कि ये फॉर्मूला है जो हमें कहता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब बात एक ही है, चाहे आप कॉस को पहले लिखो साइन को पहले लिखो, वो रिजल्टेंट क्या है उसका 1। तो यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करके देख सकता हूँ कि यह 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। तो ये मुझे क्या देता है, सिंप्लीफाई फॉर्म ऑफ, इतनी बड़ी इक्वेशन थी जो उसका मेरे को इसने सिंप्लीफाई करके दे दिया है। अब उसके बाद मैंने एक लास्ट क्वेश्चन है,
लास्ट क्वेश्चन करते हैं। वो हमें कहता है कि उसने हमें इक्वेशन दे दी है, उसमें हमने मैट्रिक्स एक्स को पता करना है सच डैट उसने हमें यहाँ पे ए की वैल्यू भी दी है, बी की वैल्यू भी दी है और ज़ीरो की वैल्यू भी। इसमें मैंने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन प्लस मैंने इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करी है, जिस वीडियो का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो अगर आपको इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखनी है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। जो जो मुझे वैल्यू दी है मैं उससे पुट कर लेता हूँ इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ए की वैल्यू है -1 3 2 4 प्लस बी है 3 -2 1 5 प्लस एक्स है जो मुझे फाइंड करना है इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स है जो कि है ऑफ ऑर्डर 2 × 2 जिसके सारे एलिमेंट 0 हैं। तो यहाँ पे तो पहले मैं यहाँ पे एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म है तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या बनेगा -2 4 6 8 प्लस 3 1 -2 5 प्लस एक्स विच इज़ इक्वल टू 0 0 0 0। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करके क्या आएगा -2 + 3 4 -2 प्लस माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए यहाँ पे -2 आया और 6 + 1 और 8 + 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब इसके बाद इन्हें सिंप्लीफाई कर देते ये आएगा 1 2 6 + 1 7 8 + 5 13 प्लस एक्स विच इज़ इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब ये यहाँ प्लस हो रहा है तो राइट हैंड साइड जाके क्या आ जाएगा नेगेटिव की फॉर्म में जो कि मुझे एक्स की वैल्यू दे देगा। तो 0 0 0 -1 2 7 13। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि लाइक मैं यहाँ पे लूँ 0 -1 तो आंसर क्या आएगा -1। 0 -7 लो तो आंसर क्या आएगा -7। वो मुझे शो कर रहा है कि जो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट हैं अब इनके आगे जैसे ये तो 0 ही है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। और यहाँ पे एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन टाइप का ही हो गया है कि नेगेटिव मैट्रिक्स के बाहर है और जब नेगेटिव मैट्रिक्स के अंदर जाएगा तो हर एक एलिमेंट के साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे एक्स की जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी -1 -2 -7 -13। तो ये मेरे को देता है रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ से मेरा आंसर ख़त्म हो जाता है और यहीं पे मैं आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर मैंने इस वीडियो में क्या कर रहा है एक बार देख लेते हैं। हमने इस वीडियो में एडिशन करी है मैट्रिसेस की, सब्ट्रैक्शन करा है, फिर स्केलर मैट्रिक्स नहीं स्केलर मल्टीप्लिकेशन करी है और उसके बाद मैंने 4 क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व भी करा है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।